चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में ये अपना अपन सोल्व करें अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों क्वेश्चन तो आपको लिखना है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक m द्रव्यमान का जो कण है वो स्थिर अवस्था से क्षैतिज सरल रेखा में एक अचर बल के प्रभाव में गतिशील है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल मोशन की बात हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये A बिंदु लेता हूँ और ये लेता हूँ B बिंदु। आपका कण है वो A से B की तरफ जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये प्रारंभिक जो आपको वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी v का मान 0 दिया है। प्रारंभ के अंदर तय दूरी x का मान भी 0 दिया है और समय का मान भी 0 दिया है। ये प्रारंभिक शर्तें हैं, वेग भी 0 है, तय दूरी भी 0 है और टाइम भी 0 है। मान लो कि t समय के ऊपर आपका कण इस बिंदु P के ऊपर चला गया और ये कण x दूरी तय कर लेता है। कितनी दूरी तय कर लेता है? x दूरी तय कर लेता है। और यहाँ समय का मान है वो t हो जाता है और वेग का मान v हो जाता है। समय का मान t हो जाता है और वेग का मान v हो जाता है। अब दे रखा है कि ये जो कण है, ये जो कण यहाँ से गति कर रहा है, अच्छा ये मैं तीर के चिन्ह से, ये है अपनी गति की दिशा, ये क्या है? गति की दिशा। अब ये इस कण का प्रारंभिक वेग 0 है तो ऐसे तो गति करेगा नहीं। इस कण को एक अचर वेग कैपिटल F से गति करा रहे हैं। इसके ऊपर एक अचर वेग कैपिटल F लग रहा है, अचर बल सॉरी अपना एक अचर बल लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F जो इस पार्टिकल के ऊपर लग रहा है और जिस फोर्स के अंडर में ये अपना पार्टिकल मोशन कर रहा है, गति कर रहा है F बल के कारण। अच्छा, साथ में ये भी दे रखा है कि जो माध्यम का प्रतिरोध है, क्वेश्चन में माध्यम का प्रतिरोध जो दिया है स्मॉल m a प्लस BV, ये दे रखा है माध्यम का प्रतिरोध। आप क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि भाई माध्यम का प्रतिरोध है वो क्या है? स्मॉल m a प्लस BV है। यहाँ पे a और b कांस्टेंट है और कण की टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल V दे रखी है। जो कण का जो सीमांत वेग दे रखा है, सीमांत वेग जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? कैपिटल V। तो अपने को एक रिलेशन निकालना है टाइम और डिस्टेंस में, वो अपन निकाल देंगे। तो कण अचर बल कैपिटल F के प्रभाव में है, तो पहले तो ये कैपिटल F को पता लगाएंगे कि भाई कैपिटल F क्या है। तो अब लैंग्वेज तो आप लिख लेना इस क्वेश्चन की। लैंग्वेज क्या लिखनी है कि एक कण है, स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है, वो बिंदु A पर विराम अवस्था में है, जो कैपिटल F बल के अधीन, कैपिटल F बल के अधीन क्षैतिज गति कर रहा है और इसके ऊपर गति का जो प्रतिरोध है वो m a प्लस BV है। माना कि यह कण t समय पर बिंदु P पर जाता है जहां कण का वेग स्मॉल v है, तब बिंदु P पर कण की गति का समीकरण है। ये जो मैंने बोला है ना, वो सारा का सारा आपको लैंग्वेज के रूप में लिखना है। तब बिंदु P पर कण की गति का समीकरण है, तब बिंदु P पर कण की गति का समीकरण देखो क्या होगा, mdv/dt बराबर, अब ये कैपिटल F तो गति की दिशा में है, तो कैपिटल F माइनस, और ये गति के विपरीत है, स्मॉल m a प्लस BV, इक्वेशन 1। भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपन यहाँ पे कांस्टेंट मान के करते हैं इस क्वेश्चन को। जो भी अपनी क्षैतिज गति होती है, हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, उसमें बिंदु P पर कण की गति का समीकरण हो गया ये। अब सबसे पहले तो दोस्तों अपन कैपिटल F का मान ज्ञात करेंगे, और कैपिटल F का मान कैसे निकालेंगे? देखो
तो यहाँ लिख देते हैं कण का सीमांत वेग बराबर कैपिटल वी। इसलिए कण का सीमांत वेग कैपिटल वी है। तो बताओ सीमांत वेग के लिए ये क्या है, एम, और ये क्या है अपना एक्सेलरेशन, त्वरण। तो सीमांत वेग की शर्त में त्वरण का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, सीमांत वेग कहा जाता है, चाहे इसे अंतिम वेग बोल दो। तो मैं ये लिखूंगा, इसलिए इक्वेशन वन से भाई त्वरण का मान 0 करोगे, dv/dt का मान 0 करने से पूरा 0 हो जाएगा। 0 बराबर कैपिटल F माइनस स्मॉल m a प्लस b, और वेलोसिटी की जगह कैपिटल V। भाई जब आपने वेलोसिटी का मान, इस वेलोसिटी का मान कैपिटल V मान लिया, इसका मतलब आप सीमांत वेग की बात कर रहे हो, तो त्वरण को 0 ले लो। तो यहाँ से दोस्तों आपको कैपिटल F का मान मालूम होगा, और कैपिटल F का जो मान हुआ मालूम वो है a प्लस bv। कैपिटल F का जो मान है वो a प्लस bv है। कैपिटल F का मान उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे। तो मैं लिखता हूँ देन इक्वेशन वन क्या है, m dv/dt इक्वल टू F का मान m a प्लस bv माइनस m a प्लस bv। और दोस्तों दोनों तरफ से m कैंसिल आउट हो गया, इस a से a भी कैंसिल आउट हो गया। तो dv/dt इक्वल टू b, ये b बचा, यहाँ भी ये bv बचा, ये भी bv, तो ये b कैपिटल V माइनस स्मॉल v, राइट। अब देखना इसको, यहाँ से ये dv/, ये इसके भाग में गया कैपिटल V माइनस स्मॉल v बराबर b dt, और आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो इसको t मानने से माइनस dt बनेगा, तो माइनस का log कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू bt प्लस का c1, इक्वेशन नंबर 2। अब इनिशियल कंडीशन लगाएंगे अपन c1 का मान याद करने के लिए। तो मैं लिखता हूँ प्रारंभ में भाई t का मान 0 है और v का मान भी 0 है, तो t0 v0, तो c1 का मान जो दोस्तों आया वो माइनस का log कैपिटल V, माइनस का log कैपिटल V। भाई ये स्मॉल v 0 हो गया। तो अब ये मान उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ देन, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, देन इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 2 क्या है, माइनस का log कैपिटल V माइनस स्मॉल v, तो माइनस का log कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू pt प्लस c1, और c1 का मान आपने बता दिया log कैपिटल V। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं स्मॉल v निकालना है पहले तो इसको तो इधर ले आता हूँ, इस bt को इधर ले आता हूँ, bt को लेफ्ट में ले जाता हूँ, तो ये बनेगा log कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस का log कैपिटल V। तो ये बना माइनस का bt बराबर log कैपिटल V माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। e की पावर में ले जाओ, e की पावर में माइनस का bt बराबर कैपिटल V माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, और यहाँ से कैपिटल V माइनस स्मॉल v का मान कैपिटल V e की पावर माइनस का bt, और स्मॉल v का जो मान आया इसको इधर ले आए राइट में, इसको लेफ्ट में, तो कैपिटल V माइनस कैपिटल V e की पावर माइनस का bt। ठीक है, तो मैं एक बार इन स्लाइड्स को दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो अपनी ये स्लाइड है, उसके बाद में ये अपन ने सोल्व किया ये वाला जिसमें कांस्टेंट का मान निकल के आया। इसके बाद ये थोड़ा सा ये और देख लो,
ठीक है, अपन आगे सोल्व करते हैं इसको। ये लिख लेता हूँ मैं, स्मॉल v बराबर कैपिटल V माइनस कैपिटल V e की पावर माइनस का vt। इसको राइट डाउन कर लिया और अब इस पेज को हटा देता हूँ मैं। अब दोस्तों यहाँ से स्मॉल v होता है वो होता है dx अपॉन dt। वेग को dx अपॉन dt लिखा जाता है v माइनस v e की पावर माइनस का vt। तो यहाँ से dx बराबर है v माइनस v e की पावर माइनस का bt और ये dt। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये x इक्वल टू कैपिटल V कॉन्स्टेंट है तो इसका तो vt हुआ माइनस v e की पावर माइनस bt, और जो ये t के कोफिशिएंट जो भी है माइनस b उसका भाग लगेगा, और कांस्टेंट अब की बार अपन ने जोड़ दिया c2। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ x बराबर vt प्लस v अपॉन b e की पावर माइनस bt प्लस का c2। इसको दे दिया इक्वेशन 3। ठीक है दोस्तों, फिर से कंडीशन यूज करूंगा c2 का मान, कांस्टेंट c2 का मान निकालने के लिए जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो मैं लिखता हूं प्रारंभ में t बराबर 0 पर x का मान भी कितना है अपना, x का मान भी 0 है। t बराबर 0 पे x का मान भी 0 है, तो ये 0 ये 0, तो यहाँ से c2 का जो मान आया दोस्तों, ये 0 तो 1 हो गया, तो यहाँ से जो मान अपने को मिलेगा वो मिलेगा माइनस का v अपॉन b। भाई ये भी 0 ये भी 0, इसका मान 1, तो माइनस का v अपॉन b। ये अपना मान मिला c2 का। c2 का मान मिला तो मैं लिखूंगा देन इक्वेशन 1, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, x बराबर vt प्लस v अपॉन b e की पावर माइनस bt, और c2 की जगह भी v अपॉन b। ठीक है, अब यहाँ से क्या करता हूँ दोस्तों, मैं v अपॉन b को कॉमन ले लेता हूँ। एक बार तो मैं इसमें और इसमें लेता हूँ, तो e की पावर माइनस का bt माइनस 1 प्लस का bt, और जो b है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, bx बराबर कैपिटल V। तो ये क्या है, e की पावर माइनस bt माइनस 1, और ये v है ये भी आप कॉमन में ले लेता हूँ, तो ये प्लस का bt हो जाएगा। भाई ये b पूरे के बाहर लूँगा तो b यहाँ नहीं है तो यहाँ क्रॉस में आ जाएगा, और यहाँ से v और यहाँ से v और कॉमन ले लूँगा, तो ये बना bx बराबर कैपिटल V e की पावर माइनस bt माइनस 1 और इंटू bt। तो दोस्तों ये अपने को प्रूव करना था कि t समय के ऊपर तय दूरी ये होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए, और इनको अपने जो भी नोट्स हैं उनमें राइट डाउन करें। धन्यवाद दोस्तों।